अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप दोस्तों को मेरे चैनल तारिक अंगरा पर खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस चैनल पर आप लोगों को तीतर के मुतल्लिक मुफीद बातें बताता रहता हूँ। तीतर की खुराकें, उसकी बीमारियाँ, ब्रीडिंग टिप्स, तो ये सारा कुछ आप लोगों को मिलता रहता है इसी चैनल पर। तो अगर आप तीतरों को मोटा करना चाहते हैं या सीज़न में इनसे ज़्यादा से ज़्यादा अंडे हासिल करके सेहतमंद बच्चे निकलवाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए अभी से ही तैयारी करना होगी। क्योंकि सीज़न में बहुत से दोस्तों के साथ मसाइल आ रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनके तीतर ब्रीड के लिए तैयार नहीं होते। तो वो पूछ रहे होते हैं कि हमारा नर क्रॉस नहीं कर रहा, मादी अंडे नहीं दे रही। तो ये सारे जो मसाइल हैं उस वक्त वो पूछ रहे होते हैं। बेहतर ये है कि उससे पहले ही हम इन चीज़ों की तैयारी कर लें, ताकि वक्त आने पे हमें कोई मसला ना हो। अगर अभी से आप इन चीज़ों का ख़्याल नहीं करेंगे, तो ना सिर्फ़ आपकी सीज़न की जो पहली पहली ब्रीड है वो लेट हो जाएगी, बल्कि आपके तीतर अंडे भी कम देंगे और ब्रीडिंग में भी मसाइल आएंगे। इन तमाम मसाइल से बचने के लिए मैंने आज से इनका बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है और सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं करूं क्योंकि मेरे साथ भी इस किस्म के मसले आते हैं। मेरा भी एक छोटा सा फार्म है, तो साफ ज़ाहिर है जितने ज़्यादा तीतर उतने ज़्यादा मसाइल। तो मैं ये चीज़ें मेरे जहन में होती हैं, तो इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर आप भी मेरे साथ साथ इसी तरह करते रहेंगे, मतलब हर आने वाली वीडियो को देखते रहेंगे कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, तो आप आने वाले मसाइल से बच जाएंगे। मसलन बच्चों की बेहतरीन खुराकें, इनकी बीमारियाँ, सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड वगैरह वगैरह। आपने मेरी तरह अपने घर में किसी जगह पर चंद चीज़ें काश्त करनी हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों ज़रूरी हैं और कौन कौन सी हैं। आप सहन में थोड़ी सी जगह बनाकर ये काश्त कर सकते हैं। मकान की छत पर, अगर मेरे वो दोस्त जो शहरों में रहते हैं और उनके पास डबल ट्रिपल मंजिला है या आखिरी मंजिल में वे वो रहते हैं, तो वो मकान की छत पे मिट्टी डाल के वहाँ पे भी ये काश्त कर सकते हैं। या फिर कोई दरमियानी मंजिल में रहता है और बिल्कुल ही जगह नहीं है, तो वो गमले जो हैं, ये फूलों वाले गमले, ये भी लगा सकता है, तो उसमें रख सकता है। तो बहरहाल ये चीज़ें आपने काश्त करनी होती हैं, क्योंकि ये ब्रीडिंग और ग्रोथ, जो ब्रीडर जोड़े हैं और जो तीतर के छोटे बच्चे हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और ये वक्त के हिसाब से टेम्परेचर के हिसाब से इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। क्योंकि आजकल इनका मौसम है, ये ना सिर्फ जल्दी जल्दी उगाएंगी बल्कि ये जल्दी जल्दी बड़ी भी हो जाएंगी। क्योंकि आगे तो आपको पता है कि सर्दियाँ आ जाएंगी, तो और जब सर्दियाँ आ जाती हैं तो फिर इनका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और ज़्यादातर तो ये ख़त्म हो जाती हैं। तो ये तीतर की ब्रीडिंग के लिए और बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। इससे बच्चे जो हैं उनकी सेहत जो है वो अच्छी रहती है। तो इसलिए सीज़न शुरू होने से पहले हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा और इनका बतौर ख़ुराक इस्तेमाल करके अपने तीतरों को ब्रीड के लिए तैयार करेंगे, ताकि ब्रीडिंग सीज़न में आते ही, जब ब्रीडिंग सीज़न आएगा तो आते ही नर मादा को क्रॉस करना शुरू कर दे, मादी अंडे भी ज़्यादा दें और इनमें फर्टिलिटी का मसला भी ना होगा, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स होते हैं। तो ये जो तीतर मादा है उसके जिस्म में जब इनकी स्टोरेज फुल हो जाती है, तो फिर इस किस्म के मसाइल पैदा नहीं होते। अक्सर मादियों में कैल्शियम की कमी होती है या वो जिस्मानी तौर पे कम होती हैं, तो इसकी वजह से या वो अंडे कच्चे देना जाती हैं या देना शुरू कर देती हैं, या फिर वो जो है ना वो अंडों के छिलका कमज़ोर होता है, या उनमें से बच्चे बहुत कम निकलते हैं, फर्टिलिटी का मसला आ जाता है, अंडे ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो ये चीज़ें जब माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा, अंडा भी सेहतमंद होगा। तो इसलिए आपने ये जो चीज़ें हैं ये ज़रूर इस्तेमाल करानी है। तो अब मैं आपको ये चीज़ें बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपके पास काफ़ी सारी जगह है, मतलब जगह अवेलेबल है, तो आपने तीन चीज़ें काश्त करनी है। नंबर एक लूसन, नंबर दो पालक, नंबर तीन सब्ज़ा। अगर आपके पास जगह बहुत कम है, थोड़ी जगह है, तो सिर्फ लूसन ही आप काश्त कर दें। क्योंकि ये पालक और धनिया जो है, सब्ज़ धनिया, ये तो आपको सब्ज़ी वाली शॉप से मिल जाएगा। लेकिन मैं तो उधर से लेता नहीं हूँ भाई, क्योंकि उधर उसमें जो केमिकल स्प्रे वगैरह लगे हुए थे, तो मैं तो घर का जो है ना वो भी पैदा करता हूँ। वो मैंने अभी काश्त किया हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा कभी। तो बाकी
اگر آپ کی مجبوری ہے تو وہ لے لیں، ان کو تھوڑا سا دھو لیں، صاف کر لیں، صاف کرنے کے بعد تھوڑا سا خشک کر لیں تاکہ ان کا جو فالتو پانی ہے وہ خشک ہو جائے، تو اس کے بعد اپنے تیتروں کو آپ ڈال سکتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی، اور آگے بھی جو سیزن قریب آتا جائے گا، ابھی تو سمجھو کہ تقریباً 3.5 ماہ ہیں سیزن شروع ہونے میں، 3.5 ماہ باقی ہیں۔ تو جو سیزن قریب آتا جائے گا میں آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا رہوں گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔